भारतीय रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर आयकर शून्य करने के बाद ये दूसरा मौका है जब मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की गई है। आरबीआई की कटौती के बाद रेपो रेट 6.25% हो गया है। इससे देशवासियों के हाथ में अधिक पैसा होगा, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं का उपभोग बढ़ेगा, यानी कि मार्केट को एक तरह से बूस्ट मिलेगा और कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साल 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता की आर्थिक उन्नति और इकोनॉमी की मजबूती के लिए इसी प्रकार से लगातार कदम उठाए हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि 2014 में आरबीआई का रेपो रेट 8% था। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और उसी के परिणाम स्वरूप लगातार रेपो रेट में कटौती की जाती रही। 22 मई 2020 को रेपो रेट 4% तक पहुंच गया था। अगर साल 2018 के थोड़े से अंतराल को छोड़ दें, जब रेपो रेट में मामूली सा इजाफा किया गया था, तो आंकड़े साफ बताते हैं कि 6 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में रेपो रेट घटकर आधा हो गया, यानी कि 8% से घटकर 4% तक पहुंच गया था। रेपो रेट में कटौती होने से होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन पर लगने वाले ब्याज में कमी हुई और इस दौरान देशवासियों ने खूब मकान खरीदे, कारें खरीदी, साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं पर भी जमकर खर्च किया। इसी के साथ देश की अर्थव्यवस्था ने भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की की। वर्ष 2020 के बाद वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप की वजह से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इकोनॉमी पर असर पड़ा। तब 13 मई 2022 को आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर 4.40% करने का ऐलान किया था। इसके बाद 7 दिसंबर 2022 तक रेपो रेट बढ़कर 6.25% पहुंच गया। आज इससे पहले देश में 6.50% रेपो रेट ही था। आज आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसे घटाकर 6.25% करने का ऐलान किया है। वर्ष 2020 के बाद यानी 5 वर्षों में यह पहला मौका है जब रेपो रेट में कमी की गई है।